नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम जयराम ठाकुर ने फिर बुलाई कैबिनेट की बैठक, कर्मचारियों को डीए सहित ये निर्णय संभव। चुनावी बेला में जयराम सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक तय हो गई। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई अधिकांश घोषणाओं को स्वीकृति मिलने की संभावना है, क्योंकि प्रदेश में शीघ्र ही विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता दिया जा सकता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए की 2 किश्त क्रमशः 3 और 4% देने की घोषणा कर चुकी है। जेपी नड्डा, मैं अच्छा ऑडिटर हूं, हर चुनाव का होता है रिपोर्ट कार्ड, अपने यहां ना लगने दे सेंध। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो अपना अकाउंट भी आगे बढ़ाना पड़ता है। मैं एक अच्छा ऑडिटर हूं, जब किसी से बात करता हूं तो ऑडिट करके बात करता हूं। उन्होंने कहा कि हर चुनाव का अपना एक रिपोर्ट कार्ड होता है। ऐसे में सभी चुने हुए भाजपा समर्थित प्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सेंध न लगे। अनुराग ठाकुर, जब भी लगे आचार संहिता, भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता जब भी लगे, भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग जब तय करेगा तब आचार संहिता लागू होगी। रविवार को भोटा में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के इस चुनाव को लेकर देरी के आरोपों पर कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार रिपीट करेगी। उन्होंने नसीहत दी कि कांग्रेस अभी अपना कुनबा संभाले, क्योंकि 4 में से 2 कार्यकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष छोड़कर चले गए हैं। युद्ध के दर्द को दबा दशहरा में प्रस्तुति देने पहुंची यूक्रेन की कलाकार। आज वहां से रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच यूक्रेन की 4 महिला कलाकारों ने चेहरों पर मुस्कान लेकर दशहरा उत्सव में बेहतरीन प्रस्तुति दी। उन्होंने उत्सव की 2 सांस्कृतिक संध्याओं में नृत्य से अपने देश की संस्कृति को पेश किया। युद्ध से पीड़ित यूक्रेन के कलाकारों का लालचंद्र प्रार्थी कला केंद्र में हजारों दर्शकों की भीड़ ने तालियों और सीटियों से स्वागत कर उनकी हौसला अफजाई की। गुजरात की तरह हिमाचल पर भी भाजपा हाईकमान का फोकस। गुजरात की तरह भाजपा हाईकमान ने हिमाचल पर भी फोकस कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 दिन के भीतर चंबा में 13 अक्टूबर को दूसरी रैली होने जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कई केंद्रीय मंत्री डट गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लंबे समय से प्रदेश के जिलों के दौरे पर हैं। गलतफहमी में न रहें जयराम, हारते देखे हैं कई सीएम। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर गलतफहमी में न रहें, कई सीएम चुनाव हारते देखे हैं। कौल सिंह रविवार को सामुदायिक भवन पधर के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आम लोगों सहित युवा वर्ग हताश है। सर्वे के आधार पर ही जीतने वाले प्रत्याशियों को मिलेंगे टिकट। हिमाचल में भी इस बार अन्य राज्यों की तर्ज पर रिवाज बदलेगा। ये बात सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने राजगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को ही सर्वे के आधार पर टिकट देगी। करवा चौथ पर शुक्र अस्त का प्रभाव, नवविवाहिता न करें व्रत। करवा चौथ पर इस बार शुक्र अस्त का प्रभाव है। ऐसे में नवविवाहित महिलाएं इस साल व्रत की शुरुआत न करें। इसके अलावा जो महिलाएं व्रत का उद्यापन करवाना चाह रही हैं वो भी शुभ नहीं है। राधा कृष्णगंज मंदिर के पुजारी उमेश नौटियाल ने कहा कि हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी से उठकर स्नान कर 16 श्रृंगार करते हुए व्रत का संकल्प लेती हैं। मनाली के होटल में लगी आग, 6 लाख का नुकसान। जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में एक होटल में आग लग गई। आग लगने के कारण होटल संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया, तो वहीं मनाली पुलिस टीम ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मनाली शहर के साथ लगते वाम तट मार्ग में बिस्प्रिंग रिवर होटल की 4थी मंजिल में लगी आग से होटल में अफरा तफरी मच गई। होटल के 5 कमरों में पर्यटक ठहरे थे, जो कि आग देखकर सहम गए। सौतेला पिता बना हैवान, 6 साल की मासूम के साथ कर डाला घिनौना काम।
जिला कुल्लू में 6 साल की मासूम के साथ उसके सौतेले पिता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़िता के असली पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने करीब 1 महीने पहले नेकराम से शादी की। शिकायतकर्ता की 6 साल की बेटी है जो उसके साथ रहती है। कुछ दिन पहले नेकराम और उसकी पत्नी उसके पास आए और कहा कि बेटी को उनके पास रहने के लिए भेज दे। उसने बेटी को उनके साथ भेजा और फिर बाद में उसकी पत्नी की सास ने शिकायतकर्ता को फोन करके बुलाया। जब वो वहां गया तो उसे बताया गया कि उसकी बेटी के साथ नेकराम ने गलत काम किया है। मुरथल के पास टायर फटने से पलटी गाड़ी, हादसे में बाल बाल बचे उद्यमी सुमित सिंगला। औद्योगिक नगर बस्ती के प्रसिद्ध दवा उद्यमी सुमित सिंगला एक भयंकर सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। हालांकि जिस प्रकार उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ उससे नहीं लगता कि इसमें सवार व्यक्ति बचे होंगे, लेकिन गनीमत रही कि उनकी फॉर्च्यूनर कार 4 से 5 बार पलटकर भी उनको बचा गई। हादसे में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रदेश उप प्रधान और क्यूरोटेक ग्रुप के चेयरमैन सुमित सिंगला और उनके 2 साथी घायल हुए। 10वीं और 12वीं के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 1 प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 अक्टूबर से। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 1 प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 अक्टूबर से आरंभ हो रही हैं। 10वीं के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, 12वीं के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी खेलकूद प्रतियोगिता सूची को ध्यान में रखते हुए ऐसे परीक्षार्थी जो खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनकी टर्म 1 प्रैक्टिकल परीक्षा तिथियों का निर्धारण बाद में किया जाएगा। जहां सांस लेना भी मुश्किल, वहां आज भी चिट्ठियां पहुंचा रहा हिक्किम डाकघर। 14,567 फीट यानी 4,440 मीटर की ऊंचाई पर जहां सांस भी लेना मुश्किल होता है, वहां 1983 से दूर दराज के दुर्गम गांव में आज भी चिट्ठियां पहुंचा रहा है हिक्किम डाकघर। दुनिया के सबसे ऊंचे लेटर बॉक्स नुमा इस डाकघर में आज भी रोजाना औसतन 500 चिट्ठियां पहुंचती हैं। करीब 200 पत्र और पार्सल भी प्रतिदिन लोगों के घरों तक पहुंचाए जाते हैं। ट्रेडमार्क के कारण बदला कामधेनु दूध, पनीर, दही और घी का दाम। जिला बिलासपुर के कामधेनु दूध का नाम अब व्यास धेनु हो गया। बाजार में इस नाम और नए पैकेट में मिलना शुरू हो गया है। दूध के अलावा दही, पनीर और घी का नाम भी बदल गया। कामधेनु हितकारी मंच को ऐसा भारत सरकार से ट्रेडमार्क लेने के चलते करना पड़ा। विद्यार्थियों को इसी महीने दी जाएगी स्वर्ण जयंती मिडिल छात्रवृत्ति। स्वर्ण जयंती मिडिल छात्रवृत्ति के लिए सूबे के 100 विद्यार्थी चयनित कर लिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पात्र विद्यार्थियों के दस्तावेज निदेशालय भेज दिए हैं। कोलबान में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर शुरू, 40 खिलाड़ी प्रशिक्षण लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को बिलासपुर में कोलबान पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में प्रदेश भर के 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।